नमस्कार दोस्तों। सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 की तैयारी के लिए लेकर के आए हैं अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 8 विषय विज्ञान का। इस परीक्षा में विज्ञान विषय के पूर्णांक होंगे 60 अंक और समय होगा 2.5 घंटा। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें से प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा और प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक ये प्रश्न होंगे। यह प्रश्न लर्निंग आउटकम्स आधारित होंगे। कैसे होंगे देखिए, इसका उदाहरण है प्रश्न पहला। पहेली ने दही जमाने के लिए गुनगुने दूध में कुछ दही मिलाकर उसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया। अगले दिन उसने देखा दही नहीं जमा। दही नहीं जमने का कारण क्या है? तो यहां पर 4 कारण दिए गए हैं। पहला कारण है दूध अधिक गर्म होना, बी दूध की कम मात्रा होना, सी रेफ्रिजरेटर का ताप कम होना और डी सूक्ष्म जीवों का न होना। इसमें से सही जवाब क्या होगा? रेफ्रिजरेटर का ताप कम होना, क्योंकि जब तापमान कम होता है तो वहां पर जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि नहीं होती है और जब जीवाणु संख्या वृद्धि नहीं होती है तो दूध से दही नहीं बनता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको जो है इस परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2। रमेश का खेत असमतल है, मतलब उबड़ खाबड़ है ना, बराबर नहीं है और जल की कमी वाले क्षेत्र में स्थित है। रमेश चाहता है कि पानी का अपव्यय भिन्न हो तथा फसल के प्रत्येक पौधे को पर्याप्त जल भी उपलब्ध हो जाए। ऐसी स्थिति में आप रमेश को निम्न में से सिंचाई की किस विधि का उपयोग करने की सलाह देंगे? ठीक है। तो अब ये जो प्रश्न है इतना लंबा दिया है, इसका मतलब ये है कि आपने क्या समझा, है ना, और आपने क्या सीखा, उस पर आधारित प्रश्न है कि ये सारी जो कंडीशंस हैं वे कहाँ लागू होती हैं, यानी किस प्रकार का जो सिंचाई तंत्र होता है वह उपयोगी होगा या किस सिंचाई तंत्र व्यवस्था क्या होती है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जब स्थिति आती है कि जल की कमी हुई है ना, पानी का अपव्यय भी न हो, मतलब पानी बर्बाद न हो, फेंक के न चला जाए और फसल के प्रत्येक पौधे को पर्याप्त जल भी उपलब्ध हो जाए। ऐसी स्थिति में हम सिंचाई की जो छिड़काव तंत्र होता है उसका उपयोग करने की सलाह देंगे, जिसे हम कहते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम, है ना। स्प्रिंकलर सिस्टम यानी स्प्रिंकलर के द्वारा, छिड़काव यंत्र के द्वारा सिंचाई यदि करता है तो क्या होगा? प्रत्येक पौधे को जल मिल जाएगा और पानी का अपव्यय नहीं होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप समझ सकते हैं। प्रश्न तीसरा। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद पक्की सड़कों के निर्माण हेतु प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही ऑप्शन है बिटुमेन। प्रश्न 4। निम्न में से कौन सा रोग विषाणुजन्य नहीं है ना? कौन सा रोग विषाणुजन्य नहीं है? इसमें देख रहे हैं खसरा, पोलियो, हैजा, ये तीनों जो है विषाणु से उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं, जबकि 6 रोग जो है ये विषाणुजन्य नहीं है, यानी विषाणु से उत्पन्न नहीं होता है। प्रश्न 5। एक किसान अदरक की खेती करना चाहता है, वह परिवर्धन की कौन सी विधि प्रयोग में लाएगा? ठीक है ना। इसमें से सही फिर क्या होगा? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, खंडन और बीजाणु निर्माण। तो हम देख रहे हैं कि अदरक की खेती जो होती है उसमें कायिक प्रवर्धन, है ना, विधि प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में आएंगे। अब अगला जो टाइप का प्रश्न है वो होगा रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला। यह प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आएंगे और इनमें से प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रश्न 6। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है ना? तो आपको यहां पर लिखना है खाली स्थान में। प्रश्न 7 है, एल्कोहल का उत्पादन किस सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है? यानी एल्कोहल के उत्पादन में किस जीव की अहम भूमिका होती है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है।
प्रश्न 8, दहन के लिए कौन से गैस आवश्यक है? प्रश्न 9, संकटापन्न स्पीसीज है ना, संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड किस पुस्तक में रखा जाता है? प्रश्न क्रमांक 10, हाइड्रा में जनन किस विधि से होता है? यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और अभी तक चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर पढ़ाई से प्रतियोगिता तक की समस्त तैयारी करवाई जाती है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा NMMS परीक्षा की तैयारी के लिए हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए थे। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए भी उपलब्ध हैं। तो इस प्रकार से पढ़ाई के साथ साथ में हम प्रतियोगिता की तैयारी भी करवाते हैं और विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की तैयारी हम नवोदय विद्यालय के अंतर्गत बेसिक रूप से गणित के हम समझा रहे हैं। तो जिस विद्यार्थी का रुचि गणित सीखने में है या जो गणित में कमजोर महसूस करते हैं अपने आप को, वे उन्हें जरूर देखें, क्योंकि इसमें बेसिक से हमने उसको समझाया हुआ है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगला जो टाइप का प्रश्न आने वाला है वह है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये बहुत ही छोटे प्रश्न होंगे, जिनमें एक शब्द या दो शब्दों का उत्तर होगा, ज़्यादा ज़्यादा एक वाक्य का उत्तर होगा। और ये प्रश्न होंगे प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक। इसमें भी प्रत्येक प्रश्न होंगे 2 अंक का, यानी एक प्रश्न होगा 2 अंक वाला, 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे कुल 12 अंक के। इसके अंतर्गत प्रश्न 11, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। प्रश्न 12 है, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? प्रश्न 13, बंद कमरे में कोयला या सिगड़ी जलाकर सोना खतरनाक होता है क्यों? यदि आप चाहते हैं कि इन प्रश्नों के उत्तर सहित हम वीडियो बनाएं तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, ताकि हम आपको उत्तर सहित वीडियो भी उपलब्ध करवा सकें। प्रश्न क्रमांक 14, यदि कोई व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है तो उसका अग्नाशय किस हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर रहा है? प्रश्न 15, राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाते हैं? प्रश्न 16, पास्तुरीकरण प्रक्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसके बाद में आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक होंगे और इनमें भी प्रत्येक प्रश्न जो है वह 3 अंक का होगा। ठीक है ना, कितने का होगा? 3 अंक का होगा और कुल इसमें 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 17, ईंधन क्या है? आदर्श ईंधन की विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 18, उर्वरक और खाद में क्या अंतर है? प्रश्न क्रमांक 19, संचरणीय रोग किसे कहते हैं? है ना, संचरणीय यानी संक्रामक रोग। ठीक है ना, किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न क्रमांक 20, खरपतवार क्या है? हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? प्रश्न क्रमांक 21, आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन में अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 12 है, डेविड एक बार अपने पिताजी के साथ एक क्लिनिक पर गया। उसने वहां देखा कि एक लड़के का गला बहुत फूला हुआ है और उभरा हुआ है। ठीक है ना, क्या देखा उसने? कि लड़के का जो गला है ना बहुत फूला हुआ है और उभरा हुआ है। क्या आप बता सकते हैं कि वह लड़का किस बीमारी से ग्रसित है और इसका कारण क्या है? यानी वह बीमारी होने का क्या कारण है? ठीक है। अगला जो टाइप का क्वेश्चन आएगा वो आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कुल आपको 4 और उनमें से प्रत्येक प्रश्न होगा 5 अंकों का, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे कुल मिलाकर के 20 अंक के आएंगे। ठीक है ना। इसके अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 23, दहन के लिए वायु आवश्यक है।
इसे प्रदर्शित करने के लिए किसी क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। प्रश्न 24, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके उपयोग में लाए जाते हैं? प्रश्न क्रमांक 25, निम्नांकित के नामांकित चित्र बनाइए। हाइड्रा में मुकुलन और अमीबा में द्विखंडन। इस प्रकार से चित्र बना लें। साथ में आप एक चित्र ज्वाला का भी बना सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि मोमबत्ती की ज्वाला है ना, उस मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र भी नामांकित परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 26, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? ठीक है, प्रतिजैविक मतलब एंटीसेप्टिक। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, और यदि प्रतिजैविक आप लेते हैं तो उनमें से कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के आदर्श प्रश्न पत्र के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।